उसने दवा दे के उसको बेहोश करके 15 टुकड़ों में उसने काट काट के उसको ड्राम में भर के सिलमिट से पैक कर दी। ये गलत की है। उसको तो भाई कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुस्कान को तो फांसी दी जाए, क्योंकि उसने ऐसा की है। जैसे इसको फांसी दी जाए तो यही दोबारा कोई औरत ऐसा ना करे। कि औरत को अगर जो अपने पति की जान ले ली है, अगर वो जेल से निकल के बाहर आएगी तो किसी की भी जान ले सकती है। जो अपने पति को नहीं हुई तो दूसरे को कैसे होगी? दूसरे को नहीं। ये गलत की। पति को भी निकाल दी, जो बच्ची के जन्म दी थी उसको भी ज़िंदगी में नहीं सोची कि हमारे बच्ची के क्या होगा। अगर आज ऐसे हम कल ले रही हो, कल हमारी बच्ची भी ताना सुनेगी। कितने लोग उसको कहेंगे, जो नहीं कहने लायक रहेगा वो भी उंगली उठाएगा, तेरी माँ ऐसी थी। उसकी शादी हो गई उसके साथ, उसके लड़के भी पैदा हो गई तो उसके नहीं प्यार उमड़ा। आज उसके जब बच्चे हो गए तो उसके प्यार उमड़ आया। तो अगर उसी के साथ पहले से तुझे प्यार था तो उसी के साथ शादी कर लेती। क्यों सौरभ के साथ शादी की थी? उसकी जान लेने के लिए। प्यार के चक्कर में पड़ गई, प्यार के नाते अपने पति की जान ले ली। प्यार पागल बन गई भैया। क्या वो प्यार 4 दिन के नहीं समझ पाई, पति के अपने ज़िंदगी से निकाल दी। अगर जिसकी भी बेटी ऐसी करे, अगर आज उसके लड़के की तूने बाल डाली ने, अगर तुझको ऐसे बाल लगा हो तो तेरी माँ को नहीं दर्द होता? हाँ, जिसके बेटे को मारे उसकी माँ कैसे जिंदा होगी? एक माँ मैं भी हूँ। अगर कोई हमारे लड़के के थप्पड़ मार देगी तो मैं बर्दाश्त करूँगी? तूने तो उसकी बेटे की जान ले ली है। कैसे वो माँ जिंदा हुई, कैसे पिता जिंदा हो, कैसे वो बहन जिएगी? उसकी राखी के दिन तो उसकी बेचारी का कलेजा फटेगा एक बहन को। उनका प्यार है, प्यार में एकदम पागल हो गई। अपने पति के बाल नहीं, बहुत सरासर गलत कर रही भैया। ऐसा उसका नहीं कह चाहिए कि 15 बोटी काट को ड्राम में भर के सिलमिट सता दी। गलत की। जब वो तो अपने प्रेम के संग चल दीन, उनका तो भैया फांसी सजा हो चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा हो चाहिए। नमस्कार, मैं राहुल। मित्रों, मेरठ की एक ऐसी ही घटना जो कि हैरान कर देने वाली घटना है। और बात करें मुस्कान और साहिल की। मुस्कान साहिल मिलकर अपनी ही पति का करवा देती है हत्या। ऐसे में हमारे साथ यहाँ पे कुछ क्रिएटर हैं और क्या कहना चाहते हैं उस समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं, आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। तो भाभी जी, मेरठ में एक घटना जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चित में चल रहा है। और बात करें मुस्कान और साहिल, जो सौरभ की हत्या निर्मम तरीके से हत्या करके उसको 15 टुकड़ों में करके उसको ड्रम में डालकर सीमेंट से पैक कर देते हैं। तो क्या कहना चाहती हैं उसको लेकर? क्या कहना चाहती हूँ भैया, गलत की है, सरासर अन्याय की है। ऐसा उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका पति था, उसके साथ साथ फेरा ली थी, 7 बच्चों के बंधन में बंधी थी। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत की है। अच्छा, उसका पति जो है कि प्रदेश गया, प्रदेश जब आया घर वापस तो उसके साथ में बर्थडे वगैरह सब चीज़ मनाया। उसका जन्मदिन था, जन्मदिन जो केक काट के वहाँ पे वो लोग डांस भी किए, अपनी अच्छी तरीके से उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया। उसके बाद बहुत सारे शॉपिंग वगैरह किए। फिर उस लड़की के मन में क्या विचार आया ऐसा कि जो कि अपने ही पति का वो काल बन गई? क्या भैया, उसका विचार गलत है। जो ऐसा की थी, वो पति ऐसा था कि उसके खुशी के लिए वो अपनी नौकरी से चला आया, लेकिन वो औरत इतनी गंदी थी कि उसका जान ले ली। गलत की है, सरासर अन्याय की है। कहीं न कहीं सौरभ जो है कि बात करें कि सौरभ जो है बहुत अच्छा भी लड़का था और अच्छे से अपने पत्नी का देखभाल भी करता था। और कहा जाए कि जो सौरभ है और मुस्कान से मतलब पहले लव मैरिज शादी होती है, लव मैरिज शादी भी होती है उससे, उसके घर वाले भी मना करते हैं, फिर भी वो घर से अपने अलग रहने लगता है। जब घर से अलग रहे तो उसके माँ बाप बात भी नहीं करते थे, ना उसको कोई सामान भी दिए उसको रहने के लिए। तो दोनों लोग अपना किसी तरीके से अपना घर बसाए वहाँ पे। जो है सौरभ जो है मर्चेंट नेवी में काम करने वाला लड़का था और किस तरीके से प्यार किया मुस्कान से, फिर अपना जीवन बसाया। और उसको नहीं पता था कि हमारी ही पत्नी हमारे लिए ऐसा मतलब घात करेगी। क्या कहेंगी? वो भैया यही कहेंगी कि वो पति में कुछ गलती नहीं है। वो तो सारी आज़ादी उसको दी, खुशी दी, सब कुछ दी, उसने कोई कमी नहीं की। लेकिन ये औरत ने उसके साथ घात की। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो औरत ऐसे करती हैं वो गलत की है। मुस्कान सरासर अन्याय की है। वो लड़का ऐसा नहीं था कि उसको कोई दबाव रखा था, कि कोई उसको तकलीफ़ देता था। सारी चीज़ की आज़ादी दी। अपने माँ बाप से झगड़ लेता है उसके कारण।
माँ बाप को भी नहीं वो करता था, लेकिन वो औरत वो भी नहीं सोची, उसकी जान ले ली, गलत की है भैया। कहीं कहीं देखा जाए सौरभ जो था बहुत पैसे वाला भी था, अपनी पत्नी को जो है बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करता था, जो कि किसी चीज़ की कमी भी नहीं रखता था। और बात करें कि वो विदेश में जाके मर्चेंट नेवी में भी काम करता था सिर्फ अपने परिवार और खुशी के लिए। और कहीं कहीं देखा जाए सौरभ की एक बेटी थी जो छोटी सी थी और 3 परिवार ही थे। और मुस्कान के अंदर में क्या ऐसा भाव आया, क्या ऐसा प्रेरणा उसके अंदर आया जो कि अपने ही पति की वो हत्या करवा देती? क्या ऐसा राज है उसके के अंदर? अंदर भैया उसकी शादी हो गई उसके साथ, उसके लड़के भी पैदा हो गई, तो उसके नहीं प्यार उमड़ा। आज उसके जब बच्चे हो गए तो उसके प्यार उमड़ आया। तो अगर उसी के साथ पहले से तुझे प्यार था तो उसी के साथ शादी कर लेती, क्यों सौरभ के साथ शादी की थी? उसकी जान लेने के लिए। कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि मुस्कान जो है साहिल से पहले भी प्यार करती थी। भैया उस साहिल से प्यार करती थी कि जिसके साथ भगी थी उससे प्यार करती थी, ये नहीं मैं बता सकती हूँ, लेकिन देखती हूँ कभी तो ये होता है कि उससे भी प्यार करती थी। अगर आप उससे प्यार कर रही थी तो क्यों साहिल से शादी कर ली? उसी के साथ शादी करना चाहिए ना। अच्छा, जो ऐसा निर्मम तरीके से जो घटना हुआ है साहिल और जो है सौरभ की पत्नी जो मुस्कान जो है दोनों लोग मिलकर इतना निर्मम हत्या मतलब कर दिए हैं, 15 टुकड़ों में काट कर फिर ड्रम में डालना, फिर उसके बाद सीमेंट डालना। कैसा मतलब उन्होंने, उनके दिल में कैसा विचार आ गया? कैसा विचार भैया आ गए को प्यार के चक्कर में पड़ गई, प्यार के नाते अपने पति की जान ले ली। प्यार पागल बन गई भैया कि क्या वो प्यार 4 दिन के नहीं समझ पाई, अब पति के अपने ज़िंदगी से निकाल दी। ये गलत की, पति को भी निकाल दी, जो बच्ची के जन्म दी थी उसको भी ज़िंदगी में नहीं सोची कि हमारे बच्ची के क्या होगा। अगर आज ऐसे हम कल ले रही हो, कल हमारी बच्ची भी ताना सुनेगी। कितने लोग उसको कहेंगे, जो नहीं कहने लायक रहेगा वो भी उंगली उठाएगा, तेरी माँ ऐसी थी। उसको विषय में सोचना चाहिए। और कहीं न कहीं देखा जाए जो है मुस्कान और साहिल किस तरीके से अपना मतलब अपना ब्यौरा रचते हैं ख़त्म करने के लिए, फिर जाते हैं नशा का दवाई लेते हैं मेडिकल से, किसी को बाप बनाकर लेकर चले जाते हैं, फिर वहाँ से दवा लेकर आते हैं, फिर उसके बाद खाने में इसको मिलाकर अपने ही पति को दे देती हैं, सौरभ को दे देती हैं, फिर उसके बाद वो ऐसा घात कर देते हैं सोए हुए में। जी भैया जी, ऐसा घात नहीं उसको करना चाहिए। उसने दवा दे के उसको बेहोश करके 15 टुकड़ों में उसने काट काट के उसको ड्राम में भर के सिलमिट से पैक कर दी, ये गलत की है। उसको तो भैया कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, जैसे हम बात करें जिस तरीके से मुस्कान और साहिल मिलके किए हैं दोनों लोग, अगर हम बात करें कि जो महिलाएं हैं जो सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा वायरल वीडियो हो रहा है, और बात करें कि हर गांव देश में सब लोग यही चर्चा कर रहे हैं जिस तरीके से मुस्कान और साहिल ने निर्मम तरीके से हत्या किया है, 15 टुकड़ों में काट कर। उनकी इतनी बड़ी साहस देखिए, 15 टुकड़ों में इसको काट कर फिर ड्रम में डाल के फिर सीमेंट डालना, ये बहुत ये की काम है भैया। ऐसी औरत को अगर जो अपने पति की जान ले ली है, अगर वो जेल से निकल के बाहर आएगी तो किसी की भी जान ले सकती है। जो अपने पति को नहीं हुई तो दूसरे को कैसे होगी? दूसरे को नहीं कैसे होगी? अगर हम बात करें जैसे गांव के जो महिलाएं हैं जो प्यार करती हैं, एक दूसरे से प्यार करती हैं, शादी हो गए उसके बच्चे भी हों, अगर वो लोग ऐसा वीडियो देखे तो आगे चल के वो लोग भी ऐसा कर सकते हैं, क्या राय देंगे वो लोग? ये गलत है। हम सभी माताओं बहनों से, बेटी बहनों सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, ऐसा नहीं करना, ये गलत है। सरासर अन्याय की है मुस्कान। अगर कहीं कहीं बात करें, अगर जो मन में सोच भी रहा होगा कि जिस तरीके से मुस्कान और साहिल किए हैं, बाद में अगर कोई जो प्यार करता हो किसी से, अगर वो भी सोचता हो अगर हम इस तरीके से चले तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा ना करें ना, ये गलत है। अगर आपको नहीं उसके साथ बीत रही है, उसके साथ नहीं निभा रहा है तो उसको तलाक दे दो, क्यों उसकी जान लोगी? और कहीं कहीं हम बात करें कि जो सौरभ था और किसी चीज़ का कमी भी नहीं रखता था, जो उसके सास ससुर थे बहुत भी मानते थे उसको, सौरभ को जो है बहुत मानते थे। और बात करें कि और जिस तरीके से उसके मुस्कान के माँ बाप ने, जब जो मुस्कान और जो साहिल जेल में जब पकड़े गए, वो लोग जेल में बंद हुए, उसके माँ बाप ये भी बोल रहे हैं कि हम उसको छुड़ाने भी नहीं जाएंगे, ना हम देखने तक भी नहीं जाएंगे। सही कह रही हैं। अगर जिसकी भी बेटी ऐसी करे, अगर आज उसके लड़के की तूने बाल डाली ने, अगर तुझको ऐसे बाला का होता, तेरी माँ को नहीं दर्द होता? हाँ, जिसके बेटे को मारे उसकी माँ कैसे जिंदा होगी? एक माँ मैं भी हूँ, अगर कोई हमारे लड़के के थप्पड़ मार देगी तो मैं बर्दाश्त करूँगी? तूने तो उसकी बेटे की जान ले ली है, कैसे वो माँ जिंदा हुई, कैसे पिता जिंदा हो, कैसे वो बहन जिएगी? उसकी राखी के दिन तो उसकी बेचारी का कलेजा फटेगा एक बहन को। अच्छा, हम बात करें कि अगर साहिल और मुस्कान जिस तरीके से निर्मम तरीके से सौरभ की हत्या किया है, फिर ड्रम में डाला, सीमेंट घोल कर ड्रम में डाला,
फिर उसके बाद उन लोगों की किस तरीके से सज़ा मिले जो कि समाज में फिर ऐसा करने से कोई कांप उठे? उन लोगों को तो भैया मुस्कान को तो फांसी दी जाए, क्योंकि उसने ऐसा की है। जैसे इसको फांसी दी जाए तो यही दोबारा कोई औरत ऐसा ना करे। सोशल मीडिया पे सब लोग यही कमेंट कर रहे हैं कि मुस्कान और साहिल को सूली पे चढ़ा देना चाहिए, बीच चौराहे पे जो है उनको खड़ा करके उनकी फांसी दे देना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा मांग कर रहे हैं। और बात करें कि साहिल और मुस्कान और सौरभ की जो कहानी, जो पति ने अपनी उसके लिए अपनी माँ बाप को नहीं वो किया, अपने माँ बाप से झगड़ जाता था, उसके कारण वो औरत ने अपने पति की जान ले ली, तो बिल्कुल गलत की है। जिस तरीके से सब लोग मांग कर रहे हैं उसकी फांसी की सज़ा हो। और उसकी माँ भी ये भी आरोप लगा रही है कि जो है उसके मतलब लड़के के घर वाले जो मोबाइल भी ले लिए, गहना भी ले लिए और जो है कि पैसा भी लेने की कोशिश की है। भैया अब लड़के के घर वाले भाई, इसको तो वही हो सकता है, हम नहीं बता सकते हैं कब क्या। सौरभ के माँ बाप जो है यही आरोप लगा रहे हैं उन लोगों के ऊपर। लड़की के माँ बाप ने गहना ले लिए, पैसा ले नहीं, लिया। जो साहिल आरोपी है, अच्छा। हाँ, उसके घर वाले। उसके घर वाले तो भैया अब गलत है ये कि ऐसा कोई नहीं करेगा। हाँ, अगर वो उसके बीच में है तो वो जाने। अगर उसका प्यार की है तो वो है ना, वो बताएगी मैं ली हूँ कि नहीं ली हूँ। अच्छा, जैसे आप भी एक स्त्री हैं, आपकी भी शादी हो गई, आपके पास भी बच्चे होंगे और आपके भी पति होंगे। क्या आपके पति ऐसे कभी आपके मन में आपने कभी आपके पति के प्रति कोई भावना ऐसा आया कि हम पति के साथ करें? नहीं भैया, नहीं, ऐसा भावना नहीं? नहीं भैया, हम लोग तो एक पल अगर पति हो जाते हैं तो छटपटाने लगते हैं कि हमारे पति कहाँ है। फोन पे फोन लगाकर उनका हाल लिया जाता है। कहाँ इतना प्रेम करती हैं? इतना प्रेम है। जी भाई, 1 घंटा लेट हो जाती है तो फोन लगाते रहते हैं हम सब। अच्छा, जैसे अगर जो लव स्टोरी करते हैं, जो घर से भाग जाते हैं, फिर मतलब बहुत खुश रहते हैं कि हम प्यार कर लिए हैं, अब चलेंगे अपना जीवन गुजारा बसारा करेंगे, फिर कहीं न कहीं और देखा जाए जब उसमें थोड़ा तनाव आता है दोनों के बीच में, जब जुड़ाव होने लगता है तो वो लोग दूरियां बनाने लगते हैं। जब दूरियां बनाते हैं तो उनके मन में कुछ ना कुछ ज़रूर रहता है कि हम इसको अलग कर दें। तो क्या अपने विचारों को भैया वो गलत कर रही है भैया, ऐसा नहीं करनी चाहिए उनको। उनका प्यार है, प्यार में एकदम पागल हो गई, अपने पति के बाल नाई बहुत सरासर गलत कर रही भैया। ऐसा उसका नहीं कहना चाहिए कि 15 बोटी काट को ड्राम में भर के सिल में सता दी, गलत की। जब उनको नहीं रहना चाहिए तो उसको तलाक दे के चली जाती। उनकी माँ बाप जो अपनी बुढ़ाई के लिए पैदा किए है, उनका उसका ऊपर क्या भी इज्जत होए माई बाप की। उनके माई बाप का तो कलेजा कट गया भैया, वो तो अपने प्रेम के संगे चल दीन। उनका तो भैया फांसी सज़ा हो चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा हो चाहिए। कहीं न कहीं देखा जाए जो है गांव के जो बहन बेटी और महिलाएं बात करें, जो जेंट्स वगैरह हैं, सब लोग के अंदर में थोड़ा डर पैदा हो गया कि हम जिस तरीके से हमारी भी पत्नी ऐसा ना करे, कि और पति भी सोचते होंगे कि हम अपनी वाइफ के साथ इस तरीके से ना करें। तो क्या उस संदेश देना चाहेंगे? भैया मैं यही संदेश दें, जितने माता बहनों, भैया बहनी, दीदी लगते हैं आपको चैनल के माध्यम से वीडियो, ऐसा गलत है, ऐसा मत कीजिए। सबको मैं कह रही हूँ ऐसा गलत है, ऐसा मत कीजिए। जैसा वो कर दी मुस्कान, ऐसा गलत है। अपना पति है, जो 7 फेरा बंधन ली, उसका पति को नहीं प्यार पाई, वो धोखेबाज पति उनका प्यार देगा, कभी नहीं देगा भैया। जो सुख अपना पति देगा वो दूसरा कोई नहीं देगा। अच्छा, हम बात करें कहीं न कहीं अगर जैसे शादी होने के बाद भी लोग मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि सब लोग साथ में ही रहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है शादी करने के बाद भी तनाव होने लगता है। और साहिल की बात करें और मुस्कान की बात करें, सौरभ, जो तीनों लोग कहीं न कहीं देखा जाए जो है सौरभ अपने मुस्कान से बहुत ज़्यादा प्रेम भी करता था और सौरभ को पता नहीं था कि मुस्कान जो है मुस्कान और साहिल की हमारे साथ ऐसा विश्वासघात करेंगे कि आज हमारी आखिरी दिन है और किस तरीके से उन्होंने निर्मम तरीके से हत्या किया है। क्या वो सब संदेश देना चाहेंगे वो माँ बहनों को? भैया यही संदेश दें, जब पति अपना इतना दुलार प्यार कर रहा है तो ऐसा नहीं कीजिए। जितना मेरे माता बहनों देखती हैं, ऐसे गलत है, ऐसा मत नहीं कीजिए। ये तो सरासर गलत की है। उनका पति सब चीज़ का खुशी दिया, मगर वो बहुत गलत कर रही है। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये थी क्रिएटर थी, जैसे इनके विचारों को आपने सुना और देखा, कैसा आपको प्रतीत होता है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।